Assalamu alaikum everyone. First of all, Eid Mubarak to each and everybody who is celebrating Eid all over the world. Uh, the purpose of this video is basically the tragic incident occurred a few days back before Eid in Karachi, Pakistan with PK 8303. अल्लाह ताला जो शहीद हो गए हैं सबकी मफ़रत अता फरमाए आमीन। बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था, ट्रेजिड इंसिडेंट था। और जितनी भी पुरज़ोर मज़म्मत की जाए वो कम है। डेफ़िनेटली सारे मासूम लोग जिनको पता ही नहीं था कि आफ्टर फ्यू सेकंड्स क्या होने वाला है। द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ही कम वीडियोज़ बनाता हूँ और कुछ ही वीडियोज़ मेरे चैनल में भी होती हैं, यूट्यूब चैनल में, मगर ज़्यादातर मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ टाइम के एज आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू मेक वीडियोज़। I was going through different mediums, social media, electronic media, newspaper, and all these mediums, and I was going through with the comments and the analysis what really happened with the aircraft with this flight. बहुत सारे कमेंट्स हैं, लाइक यू नो, हर कोई अपने तरीके से एनालाइज कर रहा है इस सिचुएशन को, इस इंसिडेंट को। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमें पहले डॉट्स इकट्ठे करने चाहिए, लाइक यू नो दे आर डिफरेंट डॉट्स, लाइक यू नो वी नीड टू कनेक्ट दोज डॉट्स। बहुत सारे भाई हजरात, बहुत सारे हजरात, लाइक यू नो दे आर ब्लेमिंग they are blaming PIA with the old aircrafts and जो भी maintenance issues to the aircraft। मगर देखें, आप सही है, आपकी एक जगह एक हद तक के PIA के पास एयरक्राफ्ट ही इतने पुराने हैं कि लाइक यू नो इसकी पॉसिबिलिटी आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते कि हो सकता है कि एयरक्राफ्ट में कोई इशू था। I was going through with different emergency landings documentaries, or like you know there are quite many landing documentaries which you can see, which you can view on YouTube, or you can go through on Google and research about it। सबसे पहला इशू जो PIA को जो रिसर्च आफ्टर डूइंग रिसर्च जो हुआ वो ये हुआ कि लैंडिंग गियर का इशू आ रहा था, कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था। तो लोग कह रहे हैं कि कैसा जहाज़ था कि लैंडिंग गियर ही नहीं खुल रहा। मगर आपको ये मैं बताता चलूँ कि लैंडिंग गियर्स का इशू इज़ नॉट दैट अनकॉमन, ये क्वाइट कॉमन है। लाइक यू नो ये आ जाता है, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, भले नया हो पुराना हो, दिस कैन बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लाइक यू नो लैंडिंग गियर का इशू आ जाए। मगर लैंडिंग गियर के इशू में अगर वो नहीं खुल रहा, देयर आर टू अदर स्टेप्स, लाइक यू नो उसके बाद के क्या किया जा सकता है। उसको मैनुअली लैंडिंग गियर को खोला जा सकता है, फिर उसमें बेली लैंडिंग की जा सकती है। बेली लैंडिंग से मुराद ये होती है बेसिकली, अगर आप एयरक्राफ्ट का पूरा मॉडल चेक करें तो जो ये नीचे का जो ये लेट मी शो यू, जो ये नीचे का पार्ट होता है एयरक्राफ्ट का, इसको कहते हैं बेली। बेसिकली इसको बेली कहते हैं एयरक्राफ्ट की। तो जब जहाज़ का जो सिंपल तरीके से बता दूं, जो जहाज़ का जो पहिया है, पहिया नहीं खुल रहा होता, तो जब जहाज़ लैंड कर रहा होता है तो वो बगैर पहिए के लैंड करता है। तो जब वो बगैर पहिए के लैंड करता है और जब वो हिट करता है ज़मीन को, सरफेस को, तो उसको बेली लैंडिंग कहते हैं। तो वो बेसिकली वो इसकी बेली में लैंड कर रहा होता है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बेली लैंडिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी। और इसमें लाइक यू नो 80 to 90% चांसेस होते हैं, लाइक यू नो द एयरक्राफ्ट सेफली गेट लैंडेड।
और ये भी हो सकता है कि कुछ जो जितने पैसेंजर्स हों उसमें जो परसेंटेज जो ज़ख्मी हज़रात की या कोई उससे उससे मर जाए तो उसकी परसेंटेज कम होती है। अब ये पायलट की तरफ आते हैं। पायलट का बेसिकली क्या ऑप्शन था, लाइक जब उसके पास गेयर नहीं खुल रहा था तो उसके पास ऑप्शन क्या था। तो बेसिकली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू देयर रिकॉर्ड, लाइक अब तो ये सोशल मीडिया में भी क्वाइट कॉमन है कि उसकी जो एयरक्राफ्ट जो पायलट की एयर कंट्रोलर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ जो कन्वर्सेशन है वो क्वाइट कॉमन हो चुकी है हर मीडियम। यू कैन गूगल इट, यू कैन यूट्यूब इट, लाइक यू कैन फिगर इट आउट। तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट को 3 दफ़ा उसने वार्न किया कि जब वो लैंड कर रहा था तो उसकी पहला उसका जब अप्रोच आया एयर कंट्रोलर के साथ, पहले कांटेक्ट हुआ बेसिकली एयर कंट्रोलर के साथ, तो एयर कंट्रोलर ने बोला कि सर आपकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए क्योंकि आप रनवे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो बेसिकली आई एम नॉट एविएशन एक्सपर्ट, बट लाइक आपको हर चीज़ के लिए एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी नहीं होती। लाइक व्हेन यू आर इन अ स्टेज ऑफ वेयर you can read, understand, and if you realize it yourself, if you use your brain yourself, you can figure it out, like what might be a reason or what might be a cause. तो जब पहली दफ़ा उसने अप्रोच किया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ तो उसने बेसिकली उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनसे मुखातिब हुए और फरमाया कि सर आपकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा हाई है, आपकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। तो एज़ पर द कन्वर्सेशन व्हाट आई हैव सीन एंड लिसन, तो इससे पता चलता है कि पायलट बेसिकली ही वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, लाइक ही वाज क्लियरली सेइंग दैट ही विल हैंडल द सिचुएशन। तो जब दूसरा कांटेक्ट हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ, फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की साइड से यही रिस्पांस आया, सर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसको और कम किया जाए। तो बेसिकली लाइक दे वर थ्री टाइम्स एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड पायलट के साथ ये रब्ता हुआ और उन्होंने हर बार यही इशू उठाया कि सर आपकी हाइट और स्पीड बहुत ज़्यादा है। एनीवे, सो जब लैंडिंग की तरफ अप्रोच हुआ तो पायलट ने बेसिकली ट्राई किया कि उसको बेली लैंडिंग कराया जाए। तो डेफिनेटली ये इट्स अ कॉमन सेंस नाउ, if you realize the incident and after researching, after getting all the information, after connecting all the dots, तो आप अगर इसको देखा जाए तो जब बेसिकली लैंड किया तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और डेफिनेटली, और सेकेंडली उसकी जो हाइट थी वो भी ज़्यादा थी, तो उसने बेसिकली हाइट से बिल्कुल नीचे की तरफ लेकर आया एंड द स्पीड वाज रियली हाई। तो बेसिकली जब उसने बेली लैंडिंग की तरफ ट्राई किया, बगैर बेली लैंडिंग, वंस अगेन ये बेली लैंडिंग बेसिकली बगैर पहियों के थी, इन सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो बगैर पहिए खुल नहीं रहे थे। तो उसने बेली लैंडिंग की तरफ आया, तो जब उसने बेली लैंडिंग की तरफ किया और स्पीड बड़ी हाई थी, तो जब उसने लैंड किया तो उसने ज़मीन को टच किया, एयरक्राफ्ट ने ज़मीन को टच किया, मगर एज़ पर दी क्लियरली ये क्लियरली नज़र आता है कि बेसिकली जब पायलट ने उसको लैंड किया और पायलट ने लैंड करके उसको फ़ौरन ही टेक ऑफ कर दिया वापस। तो उसका रीज़न क्या था, वो डेफिनेटली जो नज़र आता है वो ये था कि उसकी स्पीड इतनी थी कि उसने देखा कि आगे ये एयरक्राफ्ट रुक नहीं पाएगा, तो उसने उसको वापस टेक ऑफ कर दिया। सो बेसिकली उसने ज़मीन की तरफ लेकर आया, उसने हल्का सा अगर आप ये देखें कि ये जैसे ये ज़मीन है, सो ये लेकर आया, उसने हल्का सा टच किया उसको और वापस उसने ऊपर उसको उठा दिया। सो जब उसने टच किया ज़मीन को, तो उसके जो एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते हैं वो बेसिकली इंजन आपको फिर आप नोट कीजिएगा, वीडियो में भी देखिएगा, एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते हैं वो बेली साइड के लेफ़्ट एंड राइट साइड पर होते हैं। सो बेसिकली द एयरक्राफ्ट 2 इंजन्स वर देयर, एक इधर था और एक इधर था। तो जब उसने नीचे
ग्राउंड में टच किया, टच करने के बाद उसने जब ऊपर उसने उठाया तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट का इंजन डैमेज हो चुका था। तो लोग यही फरमा रहे हैं कि पहले तो ये लैंडिंग गियर नहीं खुला, उसके बाद इंजन भी ख़राब हो गए। अच्छा, इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन होते हैं। ये एयरबस है A320, ये कोई एरा गैरा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये इट्स अ वेरी फेमस एयरक्राफ्ट और इसको काफ़ी एयरलाइंस यूज़ कर रही हैं। एयरक्राफ्ट की भी थोड़ी बहुत मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ। ये आपको सारा गूगल हो जाएगा, सब चेक हो जाएगा, रिसर्च होगा। आप अगर गूगल में जाएं या यूट्यूब में जाएं आपको ये सारी रिसर्च मिल जाएगी। ये एयरक्राफ्ट 2004 में PIA ने लिया था, 2004 में। और इसकी सारा सर्टिफिकेशन चेक की गई थी, सारी हर चीज़ जो भी क्राइटेरिया होता है लेने का, उसको देखा गया था। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये कोई एक मैकेनिज़्म होता है बेसिकली, लाइक लाइक व्हेन अगर आप कोई फ़्लाइट उड़ा रहे हैं, कोई जहाज़ जा रहा है कोई फ़्लाइट उड़ाने के लिए, तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक हो रहा होता है बेसिकली कि क्या मेंटेनेंस चेक की गई हैं। फिर पायलट से फाइनल डिसीजन लिया जाता है, लाइक सर दिस वाज द थिंग एंड दिस इज़ द इशू। तो ये सारा पायलट के ऊपर बेसिकली रिलाई कर रहा होता है कि नहीं उसने क्या करना है। लाइक इफ़ ही फील कंफर्टेबल टू फ्लाई ही जस्ट एक्सेप्ट इट, अदरवाइज लाइक ही जस्ट सिंपली सेड लाइक नो आई जस्ट कैन नॉट फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट, इट्स टू डेंजरस टू फ्लाई। तो एनीवेज लाइक तो ये एयरक्राफ्ट बेसिकली 2004 का है एंड PIA ने 2004 से एक एविएशन कंपनी से लिया था। आई एम नॉट गेट मैंने ये आई एम नॉट गेटिंग द नेम फ्रॉम वेयर दे गॉट इट, बट यू कैन गूगल इट, यू कैन फिगर इट आउट ईजिली। तो कहने का मतलब है कि 2004 को लिया था। ये एयरबस कंपनी का एयरक्राफ्ट है A320 एंड उसमें फिर 2 इंजन बेसिकली इस ये काफ़ी कोई छोटा एयरक्राफ्ट नहीं है, बड़ा एयरक्राफ्ट है और इसमें 2 इंजन होते हैं। 2 इंजन का बेसिकली क्या क्या रीज़न होता है, वो बेसिकली ये होता है कि अगर इन केस लाइक एक इंजन फेल हो जाए किसी रीज़न से, तो दूसरा इंजन बेसिकली उसको कॉम्पनसेट कर देता है एंड इट कैन बी ईज़िली बी लैंडिंग पर्पसेस के लिए ईज़िली वो लैंड कर जाता है। तो अब इस एयरक्राफ्ट में क्या इशू हुआ कि जब उस लैंडिंग गियर नहीं खोला तो उसने बेली लैंडिंग की कोशिश की। बेली लैंडिंग की कोशिश में उसकी स्पीड इतनी हाई थी कि उसने टच किया ग्राउंड को और फिर उसने वापस उड़ा दिया। तो जब उसने टच किया बेसिकली जब आप टच करोगे बगैर पहियों के तो डैमेज तो करेगा, और इंजन को डैमेज किया, दोनों इंजन को डैमेज किया। अगर आप उसकी बेसिकली वीडियो चेक करें, काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया में डाली हुई है, तो आप उस एयरक्राफ्ट के इंजन्स को देखें, बेसिकली 2 इंजन राइट एंड लेफ़्ट को, तो आप साफ नज़र आपको आएगा कि नीचे का जो पार्ट है इंजन का वो डैमेज हो चुका है, ब्लैक हो चुका है पूरा, बेसिकली वो डैमेज हो चुका है। तो एक तो ये डॉट कनेक्ट हो गया है कि इंजन क्यों फेल हुआ कि उसने बेली लैंडिंग की और डैमेज हो गया। तो वो तो डॉट कनेक्ट हो गया कि इंजन क्यों फेल हुआ। अब बेली लैंडिंग में उसने कोशिश की। ये है एक SOP होता है कि बेसिकली वो जब अगर टायर ना खुले तो बेली लैंडिंग कर दे। फिर बेली लैंडिंग में ये होता है कि वो स्पीड हल्की कर जहाज़ को बड़े तरीके से नीचे उतारे। उसकी स्पीड इतनी हाई थी कि वो उसने जब बेली लैंडिंग की तो उससे बेसिकली उसको पायलट को बेसिकली जो नज़र आया होगा कि वो रोक नहीं सकेगा जहाज़ को आगे डेफिनेटली एक हद तक रनवे होता है, वो नहीं रोक पाएगा। तो उसने बेली लैंडिंग कर वापस उड़ा दिया। तो बेसिकली मेरी नज़र में यहाँ ज़रा पायलट साहब ज़रा जो मुझे लगता है, आई एम नॉट एविएशन एक्सपर्ट, यहाँ वो गलती कर गए। फिर दूसरी रीज़न ये थी कि जब इंजन फेल होने का और भी बड़े रीज़न होते हैं कि लाइक आपने सुना होगा स्ट्राइक अगेन, मेरे ख्याल से एविएशन का वर्ड है स्ट्राइक ऑन द क्राफ्ट और स्ट्राइक अगेन, ये कोई वर्ड है एविएशन का। रीज़न आपको इसकी मीनिंग बताता चलूँ। स्ट्राइक में ये होता है कि बेसिकली इंजन से कोई चीज़ वो हिट कर गई हो,
तो इसमें कॉइन रीज़न्स होती हैं। एक बड़ी कॉमन रीज़न है जो होता है वो ये होता है कि कोई परिंदा, कोई बर्ड लाइक इंजन से टकरा गया, और ये क्वाइट अनकॉमन है। और अगर आप रिसर्च चेक कीजिए तो पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स में वन ऑफ द डेंजरस एयरपोर्ट कराची का भी आता है, जिसमें परिंदों की क्वाइट आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती हैं। उधर परिंदे काफ़ी घूम रहे होते हैं, तो ये एयरक्राफ्ट के लिए बड़े बड़े ख़तरनाक माने जाते हैं। तो इसी सिलसिले में एविएशन CCA सिविल एविएशन, हमारी पाकिस्तान की सिविल एविएशन ने इसको नज़र रखते हुए कुछ स्नाइपर्स बिठाए हुए हैं एयरपोर्ट्स के नज़दीक। कोई स्नाइपर्स भी बिठाए हुए हैं, आप पता नहीं बिठाए हुए हैं या नहीं, मगर काफ़ी टाइम पहले उन्होंने स्नाइपर्स बिठाए हुए थे। बेसिकली उनका क्या काम होता था कि वो जो भी जहाज़ के करीब बेसिकली वो कोई परिंदों की एक्टिविटी नज़र आ रही होती थी, तो वो क्या करते थे, वो स्नाइपर से उनको हिट डाउन करते थे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सर आप ये सारे जो बात कर रहे हैं कि PIA अनसेफ़, PIA का ये मसला, तो देखें PIA की मेंटेनेंस में दो तीन कैटेगरीज होती हैं मेंटेनेंस में। अगर आप जहाज़ में बैठते हैं PIA के, तो आप देखते हैं कि सील बेल्ट अंदर जब बैठते हैं आप देखते हैं सील बेल्ट टूटा हुआ है, या सीट हिल रही है उसकी, या कोई एंटरटेनमेंट स्क्रीन जो होती है वो नहीं चल रही, तो लोग ये जजमेंट कर रहे होते हैं कि ये जहाज़ ठीक नहीं है। देखें, ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है उसका इंजन, और द मेन जो क्रिटिकल कैटेगरी होती है कि जिसमें इंजन का आ जाता है सारा सिलसिला, उसकी मेंटेनेंस का आ जाता है, वो अलग कैटेगरी है। तो आप उसको पहले ये रिलेट ना करें कि जहाज़ की सीट सही नहीं है, तो या उसका सील बेल्ट सही नहीं है, या उसकी एक बल्ब नहीं चल रहा, या उसकी एंटरटेनमेंट की स्क्रीन नहीं चल रही, तो वो अलग कैटेगरी है। और मेंटेनेंस और ये इंजन की अलग कैटेगरी है। ये जो मेंटेनेंस, ये जो इंजन की कैटेगरी है, इसको काफ़ी सेंसिटिव समझा जाता है। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लाइक इतने चेक्स होते हैं कि उसको आप अगर समझें कि जो हमारे पाकिस्तान की आम लफ्ज़ों में जो बात की जाती है, जुगाड़ कर दी जाती है, और नहीं यार ये ठीक है, या ये ठीक है, ये काफ़ी, ये इसको आप इतना आसान ना समझें। लाइक इसके काफ़ी स्टेप्स होते हैं उसको क्लियरेंस के लिए। पायलट का भी स्टेप होता है, इंजीनियरिंग का स्टेप होता है, ग्राउंड स्टाफ का स्टेप होता है, हर किसी को क्लियरेंस देनी पड़ती है। लाइक इट्स नॉट ईजी। लाइक मैं समझ, लाइक पाकिस्तानी अल्फाज में आम लफ्ज़ों में बोला जाता है जुगाड़ हो या जाने दे, ये सही है, यहाँ तू भी टिक कर दे, तू भी साइन कर दे, तू भी साइन कर दे, तू भी साइन कर दे। लाइक इट्स नॉट लाइक दैट ईजी, हाउ ईजी इट्स लुक लाइक बाय सेइंग इट। तो ये इसको इसके साथ ना जोड़ें कि जो जहाज़ के अंदर होता है बेसिकली कि कुछ टूटा हुआ है, कोई दरवाजे का हुक नहीं है, तो बाथरूम में फ्लैश नहीं चल रहा, वो अलग कैटेगरी है। ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक घर है, एक घर में घर के अंदर तो रंग नहीं हुआ, लाइट नहीं चल रही, और क्या कहते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा टूटा हुआ है, या कमरे का रंग ख़राब हुआ है, मगर आप उसको जोड़ दें कि उसकी बुनियाद पर जिसमें वो घर जो घर उसकी बुनियाद पर खड़ा हुआ है, वो तो सॉलिड है ना, तो आप पहले इसको समझें, फिर उसके बाद आप क्रिटिसाइज़ करें PIA को और ये वो। देखें, आपको ये भी अब देखना पड़ेगा कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, चलें एग्जांपल लेते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं। अब जो गाड़ी चला रहे हैं, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ये मैटर करता है आप गाड़ी कितनी पुरानी चला रहे हैं, कितनी नई चला रहे हैं, उसके इंजन में मसला आ जाए। मगर जब आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, गाड़ी जब आप स्पीड में चला रहे हैं और आप देखते हैं कोई जानवर आगे आ गया, बिल्ली आगे आ गई, या कोई हिरन आगे आ गया, तो अब ये ड्राइवर के ऊपर होता है बेसिकली कि उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है। तो कहने का मतलब है मेरा कि इसमें पायलट का काफ़ी कुछ पायलट को ज़रा
आपको देखना पड़ेगा लाइक पायलट ने कैसे इस एमरजेंसी सिचुएशन में डील किया। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें पायलट साहब थोड़े घबरा गए या मे बी वो सिचुएशन को दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते थे, नहीं कर पाए। अब इसमें इंक्वायरी होना तो बहुत ज़रूरी है। लाइक अब मुझे अभी कुछ ख़बरें चेक कर रहा था मैं गूगल में भी कि पायलट के बाप अच्छा मज़े की बात, अभी न्यूज़ में चल रहा था कि हमारा पायलट, अच्छा जिस दिन जहाज़ गिरा तो उसी दिन न्यूज़ में चल रहा था कि हमारा पायलट हीरो है, कौमी हीरो है। फिर अभी अनाउंस मैं देख रहा हूँ कि 50 लाख का अनाउंस किया जाए उनको। भाईजान आप पहले ये तो चेक कर लें कि गलती किसकी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पायलट की गलती निकल आई, फॉर एग्ज़ाम्पल पायलट का जाली सर्टिफिकेट निकल आया, फॉर एग्ज़ाम्पल पायलट बीमार थे, अनफिट टू फ्लाई द प्लेन निकल आया, फिर आप क्या करेंगे? सो दे आर क्वाइट मैनी थिंग्स विच यू नीड टू सी बिफोर पासिंग आउट एनी कमेंट्स। अभी एक तो हमारे ये जज्बाती कौम है, बेसिकली कौम भी जज्बाती है, सियासतदान भी जज्बाती हैं, हर कोई जज्बाती है, वो एकदम ही किसी फ़ैसले पर निकल आते हैं। तो आप पहले ये तो देखें कि गलती किसकी है। अब आप पायलट को कौमी हीरो बोल रहे हैं, पहले आप पहले आप ये तो देखें कि लाइक पायलट की किसी खोताई से तो ये पेश नहीं आ गया। आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, मज़े की एग्जांपल, पता नहीं आप डेफिनेटली कुछ लोगों ने सुनी होंगी। एक यूएस एयरवेज़ का त्यारा था 2004 या 6 में, वो यहाँ न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट से चला। अच्छा, इस पर मूवी भी बनी हुई है, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने देखी भी होगी, सली के नाम से, SULLY, सली। ये पायलट का नाम था बेसिकली, आई डोंट रिमेंबर हिज फुल नेम, सली इसका सरनेम था, आई गेस सो। अच्छा, वो रगवाडिया एयरपोर्ट से चला, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से चला, और उसने जाना था नॉर्थ की साइड, एक एयरपोर्ट है उस साइड, जहाँ 2-3 घंटे की उसकी फ़्लाइट ड्यूरेशन थी। अच्छा, वो जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, विद इन 5 मिनट्स या 10 और 15 मिनट्स उसका टाइम था कि उसने जैसे ही टेक ऑफ किया, उसने देखा कि ये बड़े मज़े की सिचुएशन है, आपको ये मूवी देखनी चाहिए। आई विल रिकमेंड ईच एंड एवरीबडी टू वॉच दिस मूवी, सली। अच्छा, उसने जैसे ही टेक ऑफ किया, उसके 10-15 मिनट में ही एक परिंदों का गुच्छा आया ग्रुप में, जो होता है ना जब परिंदे एक साथ उड़ रहे होते हैं सारे 20-25 की तादाद में, एकदम ही गुच्छा आया और उसने एयरक्राफ्ट को हिट कर दिया। अच्छा, ये भी बहुत रेयर होता है कि, अच्छा मोस्टली जो बड़े जहाज़ होते हैं उसमें 2 इंजन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले। अच्छा, वो जो गुच्छा था वो इतना 15-20 था कि 15-20 बर्ड्स थी कि उसने दोनों एयरक्राफ्ट में हिट कर दिया। तो दोनों एयरक्राफ्ट में हिट कर दिया तो वो इंजन ही फेल हो गए, दोनों विद इन 10 to 15 मिनट्स। उसने टेक ऑफ किया, 15 मिनट में उसने बर्ड्स हिट हुई और वो और इंजन फेल हो गए। नाउ सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल। आप मूवी भी देखें, उस मूवी में पूरा सही तरीके से दिखाया गया है। अब उसके पास क्या कहते हैं, ऑप्शन कुछ नहीं था, वो एयरक्राफ्ट इंजन फेल्ड हो चुके थे। इंजन फेल्ड होने से मुराद ये, गाड़ी का सिंपल तरीके से आप ले लें, जब आप गाड़ी को बंद कर दें, चलती चलती गाड़ी को बंद कर दें, वो एक हद तक ही जाएगी, लाइक वो चली जाएगी 2 मिनट तक चली जाएगी, 1 मिनट के फासले तक चली जाएगी, एक हद तक जाती है। तो जब इस एयरक्राफ्ट को, जब उसने इंजन फेल्ड हो गया तो उसने कंट्रोल टावर से अप्रोच किया, कंट्रोल टावर को बोला कि भाई मेडे मेडे मेडे। अच्छा, मेडे 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 क्या होता है? मेडे एविएशन इन्वेशन की लैंग्वेज में उसको बोला जाता है इमरजेंसी लैंडिंग। जो जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए, उसको फाइनल कॉल होती है। जब 3 दफ़ा कोई मेडे 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 बोल दे तो दैट मीन्स कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है, इसमें जान के लाले आ गए। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी एयर कंट्रोलर्स होते हैं, एयरपोर्ट्स की हदूद होती है, उसको
उसको बेसिकली रेडी कर दिया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन पर। फायर ब्रिगेड्स रेडी हो चुकी होती हैं, फायर टेंडर्स, फायर ब्रिगेड्स, ये सारी इमरजेंसी एम्बुलेंसेस, हॉस्पिटल्स रेडी कर दिए जाते हैं कि भाई अब ये इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, अब इसको लैंड करना ही करना है। और जो भी एयरक्राफ्ट उसकी हदूद में जो लैंड हो रहे होते हैं या टेक ऑफ कर रहे होते हैं उनको साइड कर दिया जाता है। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, सबको साइड कर दिया जाता है। उस एयरक्राफ्ट को प्रेफरेंस दे दी जाती है कि भाई आप लैंड करें। मेडे मेडे मेडे, आपने ये सुना होगा इसमें भी, अगर आप रिकॉर्डिंग सुने उसने आखिरी में यही बोला था, मेडे मेडे मेडे। मेडे का मतलब हो गया कि एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, नाउ वी हैव टू लैंड, वी डाई और सर्वाइव, इट्स अ सिचुएशन ऑफ डाई और सर्वाइव। अच्छा, वो उसी बात पर आता हूँ। तो जब वो 10 मिनट टेक ऑफ किया, उस एक हदूद से निकला ही था कि वो इंजन फेल हो गया, उसने मेडे 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 की कॉल दे दी। अब पायलट के ऊपर क्या था, अच्छा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने बोला सर आप जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है आप उधर लैंड कर दें। अच्छा, वहाँ एक दो छोटे मोटे एयरपोर्ट थे उसकी हदूद में, मगर उसने बोला वहाँ तक हम नहीं जा पाएंगे, वी हैव नो अदर ऑप्शन, हम नहीं जा सकते। वो बोलता है सर अब क्या करें, फिर क्या किया जा सकता है। अच्छा, वो था समुंदर की हदूद में, बेसिकली वो न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीच में एक हडसन रिवर है, बॉर्डर में बीच में पूरा एक रिवर आता है हडसन और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के, वो काफ़ी बड़ा रिवर है। उसने बेसिकली उसने बोला कि उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बोला आई एम लैंडिंग इन हडसन रिवर। हडसन रिवर बेसिकली वो समुंदर में उतार रहा था जहाज़ को। उसने ये बताया, वहाँ से वो सारी जो इनकी रिस्पांस टीम होती है, क्विक रिस्पांस टीम, वो सारी रेडी हो गई। उस जवान के बच्चे ने समुंदर में जहाज़ उतारा है, स्पीड में जहाज़ पूरा समुंदर में उतार दिया जाकर, इतनी स्पीड में आया पूरा समुंदर में जहाज़ ठक करके उतरा। और आप यकीन कीजिए, आप सोच सकते हैं एक पैसेंजर भी नहीं मरा। उसमें अराउंड 150 पैसेंजर्स थे या 120 पैसेंजर्स थे, आई डोंट नो, एक पैसेंजर भी नहीं मरा। पूरा जहाज़ उसने समुंदर में उतार दिया था। आप जाएं, यूट्यूब में जाएं और लिखें इमरजेंसी लैंडिंग इन हडसन रिवर, उसमें एक 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मूवी का सीन भी है, वो सीन देख लें आप मूवी का, आपको समझ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पायलट के ऊपर होता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने कोई जानवर, हिरन आ गया, कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, तो स्टीयरिंग आपके हाथ में, ब्रेक आपके हाथ में, आपने क्या करना है, स्टीयरिंग को कैसे घुमाना है, क्या करना है, आपने दूसरे गाड़ियों को भी देखना है, कैसे आपने इसको ट्रैकल करना है, ये पायलट के ऊपर होता है। ऐसा ही एक और आपको मैं वो भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, जेट ब्लू का मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट था, जेट ब्लू, या वो जेट ब्लू का था, किसका था, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। उसका लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, लैंडिंग गियर उसका वो फंस चुका था, नहीं खुल रहा था, उसके पास कुछ नहीं था चारा। पता है क्या लैंडिंग कैसे हुई? लैंडिंग निसान की ट्रक होता है, निसान गाड़ी ना, जैसे आपके पाकिस्तान में वो टोयोटा हाइलेक्स गाड़ी है, टोयोटा डबल केबिन गाड़ी है, वैसे निसान की भी होती है। वो जहाज़ नीचे आया है, यहाँ से एक बंदे ने निसान का ट्रक जहाज़ के आगे कर दिया। वो जहाज़ के आगे किया, उसने जो आगे का पहिया था ना, उस पता नहीं गियर खुल गया था, मगर उसमें लाइक या तो टायर कुछ इशू था, आप देखें उसको, आपको पता चलेगा। उसने जहाज़ के आगे का हिस्सा निसान की ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जाकर रख दिया और गाड़ी और लैंड हुआ है। बड़ा 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 लाइक इंटरेस्टिंग सीन था, आप देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि लाइक इन इमरजेंसी सिचुएशन आपको देखना पड़ता है कि आपने उसको कैसे डील करना है। जहाँ तक नज़र आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं कोई एक्सपर्ट, अगेन आई एम नॉट दी एक्सपर्ट, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है ये पायलट का कोई इशू है, पायलट का इशू है। जहाज़ के अपनी जगह बात भी आई, वो तो हमें पता है कि काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं, काफ़ी चीज़ें पुरानी नहीं हैं, मगर इसमें पायलट का इशू आ रहा है। फिर कहते हैं पायलट रोज़े में भी था,
और ये खुद सुनने में आ रहा है, और साथ में कंटिन्यूस फ्लाइंग कर रहा था वो, और रोज़े का आखिरी टाइम चल रहा था 3-4 बजे का। एज फैक्टर भी उसकी है। तो जब आप रोज़ा रख रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपका आपका जो लेवल है, शुगर लेवल है, वो डाउन तो हो रहा होता है। इट्स नथिंग, ये क्वाइट कॉमन है, सबको पता होगा ये। तो उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी लो हो रहा होता है। तो जैसे आपने देखा ही होगा, आपने ऑब्ज़र्व खुद ही भी किया होगा। तो कुछ भी लाइक दे आर क्वाइट मैनी पॉसिबिलिटीज़। मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल तरीके से पीआईए को ब्लेम करना बंद कीजिए। आप पहले पहले पूरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। डॉट्स कनेक्ट कर आप रियलाइज़ कीजिए कि क्या इशू हो सकता है। पायलट का भी इशू हो सकता है। अब डेफिनेटली अब यहाँ आज मैं न्यूज़ थोड़ी बहुत देख रहा था, तो उधर पायलट साहब के वालिद साहब आगे आ गए, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अभी सुना है, वरना तो कोई बेटे को तो हीरो बना कर छोड़ा हुआ था सबने। अभी सुना है, मगर ज़ाहिर बात है, जज्बाती ये तो रिलेशन है, इमोशनल रिलेशन है माँ बाप का बेटों के साथ, बेटों का माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, कि नहीं मेरे बेटे के साथ। देखें, इसको 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 आप ट्यून ऑफ नहीं कर सकते। पायलट का इशू हो सकता है, पायलट ने सही तरह जज नहीं की सिचुएशन, और और ऑप्शंस थे, कर सकता था। अब आप ये भी तो देखें ना, इसी मुल्क में, पाकिस्तान मुल्क में जाली डिग्रियों में पायलट्स बने हुए हैं, जाली डिग्रियों में लाइसेंस मिले हुए, गाड़ियों के लाइसेंस मिले हुए, आप लोगों को लाइसेंस मिले हुए, हम लोगों को लाइसेंस मिले हुए, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो क्वाइट कॉमन है। जाली डिग्रियों में पीआईए में भर्ती हुई है। लाइक जो लोग जहाँ बैठे हैं वो सब लाइक डॉक्टर्स जाली डिग्रियों में बैठे हुए हैं। आप ये तो क्वाइट कॉमन है ना। इट्स लाइक आप रूल नहीं कर सकते इस बात को। ट्रेनिंग क्या है क्या नहीं है, लाइक इट्स क्वाइट। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि जो पीआईए का मकाम था वो मकाम नहीं रहा पीआईए का। क्यों नहीं रहा? कि जो सारी क्रीम थी बेसिकली, जो आपकी, चलें पीआईए को भी छोड़े, पूरे पाकिस्तान की जो क्रीम्स थी, जो सही लोग थे, टैलेंटेड लोग थे, वो बेसिकली या तो रिटायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, और जो थोड़े बहुत जो यंग जनरेशन या थोड़ी बहुत सही जनरेशन है वो बाहर निकल चुकी है। दे आर आउट ऑफ पाकिस्तान नाउ। तो टैलेंट का भी फुकदान है बहुत। पाकिस्तान में टैलेंट का फुकदान है, सोचने की सलाहियत कम हो चुकी है, क्रिटिज़म की सलाहियत बढ़ चुकी है। हर किसी को बस क्रिटिसाइज़ करना है दूसरे। अगर एक दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक बंदा एग्री करेगा, दूसरा नहीं करेगा, क्रिटिसाइज़ ही करेगा। सो बेसिकली क्रिटिज़म्स बढ़ चुकी हैं। हर कोई डिसएग्री करने को बैठा हुआ है, एग्री कोई नहीं कर रहा। ये कॉमन छोटी सी बात है। आप इसको एग्जांपल लगा लें कि आप ईद के चांद में लड़ रहे होते हैं, आपके मुल्क में ईद एक दिन नहीं हो रही थी। ये तो इस दफ़ा पता नहीं क्या क्या हो गया, हो गई ईद आपकी एक दिन नहीं हो रही होती। हर चीज़ में मसले हैं आपके, हर चीज़ में डिसएग्रीमेंट है। अब बाप बेटे से एग्री नहीं कर रहा, बेटा बाप से नहीं कर रहा, लाइक इट्स क्वाइट कॉमन। तो अब ये सामने हुआ, इसमें भी कुछ लोग ये बोल रहे हैं तो कुछ लोग वो बोल रहे हैं। आप तहकीकात तो होने दें, इन्वेस्टिगेशन तो होने दें, उससे पहले ही आप एक जजमेंट लेकर बैठ गए। ये जजमेंट कोई नहीं है, मैं भी आपको अपनी कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मगर जहाँ तक जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो हम डिस्कस किए जा सकते हैं।